हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां के मैथ के बुक हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का हम लोग आज कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये प्रश्न हम लोग सब प्रश्न बनाने से पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले स्टडी कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल का माध्यम ये नहीं है कि हम आपको एक एक प्रश्न को हल कर दें, उत्तर दे दें, जिसे आप क्या कर लें, रट ले, या कह सकते हैं उतार ले, छाप ले। मेरा यह उद्देश्य रहेगा कि आपके प्रश्न में एक भी एग्जाम में जो प्रश्न आए एक भी प्रश्न छूट ना पाए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, कुछ जो है इसमें बेसिक रूल है, नियम है, जो हमको पहले इसके बनाने से पहले याद रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं सर, जब सबसे पहले हमको इसके बारे में पढ़ना है 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। क्या है 2 से विभाज्यता का नियम, जो हम लोग समझेंगे। कराए इकाई अंक के स्थान पर, किसके, इकाई अंक के स्थान पर क्या रहे, इकाई स्थान पर क्या क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह संख्या क्या होगा, पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। बोल सर हम कहे क्या, जैसे एग्जाम्पल देके बताइए, हम कह लीजिए 20 इकाई अंक के स्थान पर कितना है, 0 है, तो ये संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। 5, 4, 6, ये क्या है, 546, इकाई अंक के स्थान पर कितने हैं, 6 है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जैसे 75, क्या इकाई अंक के इनके स्थान पर क्या यह 5, 2, 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं। क्या ये होगा 5 से विभाजित, 2 से विभाजित, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। उसी प्रकार से हम ले सकते हैं क्या थे, 64, ये अंतिम इकाई अंक में कितना है, 4 है, तो इसलिए ये भी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से हम लिख सकते क्या, 71, ये होगा 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक के स्थान पर कितना 1 है, इसलिए विभाजित है, नहीं हो सकती। तो आगे हम लोग चलते हैं। बोल क्या सर आगे क्या देखेंगे, हम कि चलते हैं, देखते हैं। या आगे हम लोग चलते हैं, या कह सकते हैं जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर सम संख्या हो, वही संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हम लोग चलते हैं। करा 3 से विभाजित एक नियम, 2 के बाद हम लोग क्या चीज देखेंगे, 3 से विभाजित का नियम, विभाजिता का नियम। क्या है 3 से विभाजिता का नियम, जो हम लोग समझेंगे। यह 3 से विभाजिता का नियम कह रहा है, देखिए इसका पूरा परिभाषा मैं लिख देता हूं आपको, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, याद कर भी सकते हैं। यदि संख्याओं का योग उसे विभाजित है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब सर हम कि देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। परिभाषा का यदि संख्या का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे 1 1 1, इसलिए संख्या 111 संख्या है, तो 1 + 1 जोड़ें, तीनों को संख्या को जोड़ें तो कितना आया, 3 आया। 3 से डिवाइड करेंगे, पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया एक बार में, तो यह संख्या होगा जो क्या होगा, पूरा यह संख्या होगा 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार एक ठो लेते हैं, 2 तो 5 लेते हैं। यह संख्या को देखा जाए 2 + 2 + 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 3 से पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाजित होता है 3 टाइम्स में, तो ये भी क्या होगा, ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार के एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको बताता हूँ। 3 6 5 4, ये क्या है, ये संख्या लिए,
इसको पहले क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे। 3 + 6 + 5 + 4, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 क्या होता है 18, 18 क्या 3 से कटता है, 3 6 18, और सर 3 से पूर्णतः कट रहा है, तो यह संख्या भी क्या होगा 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, कितना से देखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम। किससे, 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कह रहा अंतिम दो संख्या, इसका विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 2 अंक। कौन अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम संख्या जो 4 से क्या है, विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बोल जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, 2 4 5 6 ये बन लेते हैं। ये अंतिम 2 अंक देखेंगे, 2 अंक निकालेंगे तो 16 होगा। 16 क्या 4 से विभाजित है, हाँ सर 4 से विभाजित है। 4 जो के 16, तो पूरा संख्या जो होगा 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 5 6 4 2 0, देखिए अंतिम 2 संख्या कितना है, 20 है। अब 20 क्या 4 से कट रहा है, तब सर पूरा कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार यदि 6 7 5 4 ले लिए तो क्या है, पूरा 54 कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जो कटेगा अंतिम का इकाई अंक के 2 संख्या, इकाई और दहाई अंक पर, वही संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा और कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। हम लोग चलते हैं 5 से बात करते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम जिसके बारे में जानते हैं। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर या इकाई स्थान पर क्या रहे, 0 रहे और 5 रहे, वह संख्या पूर्णतः होगा जो 5 से विभाजित होगा। बोल जैसे सर एग्जाम्पल में बताइए, हमके 50 की इकाई में कितना है, 0, तो 0 तो यह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। 75 में इकाई अंक में संख्या कितना है, 5, तो यह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। इतना यह संख्या इकाई अंक में क्या है, 5 है, तो यह संख्या पूर्णतः क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से इसको ले लीजिए, ये भी 5 से विभाजित होगी, ये भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग 5 तक चल गए। इसी प्रकार से आप 6 भी कर सकते हैं, 7 भी, 8 भी और 10 भी कर सकते हैं। जैसा बोल सर क्यों आप बताएं, जो हमको बताइए कि क्यों आप बताएं कि कौन कौन संख्या जो 60 से विभाज्यता के रूल की बताएं। जैसे हम देखो 80 लिए, 80 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो देखिए इसके इकाई में कितना है, 0 है, तो ये 5 से भी कटेगा और एक 2 से, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। क्यों 2 से लगाएंगे, तो हम जानते हैं 2 से विभाजित वही होगा जिसके इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो इकाई अंक में 2 है, तो पूर्णतः 2 से विभाजित होगी 40 बार में। फिर ये विभाजित होगा, 0 है, 2 है, तो फिर विभाजित होगा 20 बार में। फिर होगा कितना बार में, 10 बार में। फिर होगा ये कितना बार में, 5 बार में। फिर होगा 5 एकम 5, यानी कि 80 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इस तरीका से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से पूर्णतः विभाजित हुआ संख्या कहलाता अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 है जो 1 से विभाजित है और स्वयं से, 5 भी 1 से है और क्या है, स्वयं से, तो ये सारे संख्या क्या कहलाएंगे, यानी कि जिसका 2 को विभाज्यता हो वह 2 संख्या से पूर्णतः कट सके, वह संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं, कह रहा पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए निम्नलिखित संख्या दिया हुआ, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा, जैसा 140 को, 156 को, 38 25 को,
505 को 74 29 को क्या करा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा। तो हम लोग देखें, अब भी हम लोग सीखे हैं 2 से विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम। इसी को काटने के लिए हम लोग विभाज्यता का नियम को हम लोग सीखे 5 तक। उतना ही तक हमको जरूरत है, इसलिए हमें उतना ही तक अभी हम लोग पढ़े हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 1 का हम लोग ए चलते हैं, 1 का ए चलते हैं। पहला प्रश्न संख्या क्या है, 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलते करते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। इकाई अंक में कितना है, 0 है, तो कितना से कटेगा, पहले 2 से कटेगा। इस 7 दूना 14 और 0, फिर लगेगा 2 से, इकाई अंक में 2 है, 35 दूना होता है 70, फिर 5 है, 5 से लगेगा, 5 7 35, फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। यानी कि हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कितना 1। नीचे देखिए 1 बचा, तो इसको भी 1 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का रहा 156 का क्या निकालने के लिए कह रहा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा। इकाई अंक में कितना है, 0 2 4 6 रहेगा तो 2 से विभाजित होगा, तो 6 है तो कितना से कटेगा, 2 से। 7 दूना 14, 1 पकेगा 15 आया, 16, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 39 दूना 78, फिर लगेगा कितना से, 3 से, क्योंकि जोड़ने पर 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर लगेगा 13 से, 13 एकम 13। यानी कि क्या चीज, 100 कितना, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू कितना 13 इंटू 1 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 1 का कितना 3 में चलते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा 38 25 है, इसको भी क्या चीज के रूप में तोड़ने के लिए कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको तोड़ने के लिए कहा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। इकाई अंक में पहले देखते हैं 2 से लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए तो हम लोग पहले सीखें कि किस तरीका से कटता है। तो फिर 2 के बाद 3 देखेंगे, पूल के जोड़ने के बाद 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 3 कितना हो गया, 11 11 2 13 13 5 18, 18 क्या 3 से कटता, हाँ, तो यानी कि 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 9 दूना 9 कितना हो जाएगा, 1 बचा, तो हो जाएगा हमको 3 एकम 3, ये बचा 8 बचा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्तिया 21, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर देखते हैं 3 से कटेगा, जोड़ते हैं सबको, 2 1 3 7 3 10 5 15, 3 बचे 15, तो 3 से कटेगा। इसीलिए तो हम लोग सीखे हैं 3 से विभाज्यता के नियम हम लोग अभी सीखे। 3 चौके 12, 3 चौके 12 पर 3 दूना 6 अपन 3 बचे 15। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं, 3 से कटेगा। तो इकाई अंक में कितना है, 5 है, तो सर आप ही बताएं, 0 इकाई अंक में 0 और 5 रहे तो वह क्या कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से लगाएंगे। पन्निया ठीक 40, 8 बचे 40 हो गया, 2 बचे रहे 25, इकाई अंक में 5 है तो फिर 5 से कटेगा, 17 बचे 85, फिर 17 एकम क्या हो गया, 17 हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, 38 25 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, 5005 को क्या चीज करने के लिए कहा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए। इकाई अंक में 0 5 है, यानी कि 5 से कटेगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। अब एक किससे लगेगा, अब हम लोग आगे लगाएंगे, इस लगेगा, अब एक ही बार, ना तो 3 से लगेगा, ना तो 4 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा, 7 से लगेगा। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, 30, 7 28, कितना बचा, 2, 7 21, 3 143। अभी कितना से लगेगा, 11 से लगेगा, 11 एकम 11, तो 14 में से 11 गया तो कितना बचा, 3, 11 3 33, या फिर लगेगा 13 से, 13 एकम 13। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू
13 इंटू 1 इसके रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इस सब अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसको, ये भी पता है। ये सारा 1 से कटेगा स्वयं से, 5 भी 1 से कटेगा स्वयं से, 7 भी 1 से कटेगा स्वयं से, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। वही संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे परत संख्या कितना की ओर, परत संख्या 5 की ओर। परत संख्या 5, परत संख्या 5 क्या कह रहा है जो देखते हैं। परत संख्या 5 कितना कह रहा है, तो सर परत संख्या 5 कह रहा है 7429। इसको किसके रूप में तोड़ना है, तो सर इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। हम लीजिए आपको तोड़ देते हैं। तो ये सबसे कितना से लगेगा, न तो 2 से, न 3, न 4, न 5, कितना डायरेक्ट ही लगेगा 17 से। 17 चौक 68 होता है। बकायवा कितना बचा, 17 चौक 68, 2 70 68, 2 68, 2 70, 4 6 बचा, 62 हो गया। तो 77 या 51, फिर बचा 62 में से 51 चला गया तो कितना बचा, 9 77 7 बार में लगेगा। फिर इसको हम 19 बार में लगाएंगे एक ही बार। तो आप गुना करके देख सकते हैं, गुना कीजिएगा 19 बार में, ये दोनों को गुना कीजिए, देखिए ये आएगा 19 बार में लगाएंगे। 19 का 19, 19 38, तो 43 में से 38 गया 5 बता 57, 19 का 29 57, फिर ये लगेगा 23 से लगेगा, 23 से कम 23, यानी कि 7229 को हम तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणन के रूप में 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1 के रूप में। कौन सर, आंसर कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये था आपका परत संख्या कितना, 5 था। किसका 5 था, परत संख्या 1 का 5 था। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं, देखते हैं परत संख्या 1 का 5 तो हम लोग कर लिए। चलते हैं परत संख्या 2 में क्या करा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने क्या होता है, LCM होता है। तो हम इसको पढ़ने से पहले, इस प्रश्न बनाने से पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। बोले क्या चीज़ का बेसिक के बारे में जानेंगे सर, तो हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, किस तरीका से LCM होता है और किस तरीका से LCF होता है। तो फार्मूला होता है जो पहले हम लोग जान लेते हैं। फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM होता है। ये होता है, ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ए को फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। यानी प्रथम संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ये होता है। तो हम इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको LCM और HCF निकालने के लिए हमको जानना होगा कि LCM कैसे निकलता है, HCF कैसे निकलता है, जो समझिए। तो LCM निकलेगा, LCM लोअर कॉमन मल्टीपल, HCF है हाई कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकलता है LCM, ये LCM निकलेगा जो दोनों में रहे और हाईएस्ट पावर रहेगा उसको लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। LCM क्या होता है, जो सभी में रहे और लोएस्ट पावर रहे उसको हम लिखेंगे, सिर्फ सभी में रहे और लोएस्ट पावर रहेगा उसको LCM लिखेंगे। बोल सर हमको तो समझ में नहीं आया, क्या आप बोले। हम कि देखिए आपको हम एक प्रश्न बना के दिखाते हैं, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीका से क्या करें हमको बनाना है, समझ में आ जाएगा आपको। बोल सर ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए। तो लीजिए प्रश्न संख्या 2 का हम 1 लेते हैं। क्वेश्चन कहा 26 और क्या चीज, 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है, और इसके जांच करना है कि इसके दोनों के संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम 26 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बोल बिल्कुल सर निकालिए अभाज्य गुणनखंड, हम भी साथ में निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकालते हैं। बोल सर हम जानते हैं, आप बताए हैं इकाई अंक के स्थान पर कितना है, 0 2 4 6 रहे तो 2 से विभाजित होगा। तो इसके इकाई अंक में 6 है तो कितना से विभाजित करेंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसको फिर सर आप किसी से नहीं लगेगा, 13 से लगेगा, 13 एकम 13। तो
तो सर इसको भी विभाजित कर लीजिए, हम कर लेते हैं। ये डायरेक्ट सर इकाई 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई 1 में 0 2 4 6 8 नहीं है, हम 3 से लगाइए। और सर 3 का विभाजक रूल आप क्या बताएं कि 9 दोनों को जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए। 9 1 10 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं लगेगा। 4 का विभाजक रूल क्या है, दोनों संख्याओं के अंकों को जो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के 4 से विभाजित हो तो विभाजित होगा, तो होगा नहीं। 5 का रूल क्या है, इकाई अंक में 0 और 5 रहेगा तो 5 से विभाजित होगा, तो नहीं होगा। तो हम देखिए देख रहे हैं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं इस 7 से विभाजित होगा। 63 91 फिर 13 होगा, 13 एकम 13 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको 26 और 91 को किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में, यानी कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन खंड, गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। किसको, 26 को। किसको लिख सकते हैं, 26 को। कैसे लिख सकते हैं, वो सर 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 × 1, यानी 2 गुने 13 गुने 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार तो बोल सर हम 91 को भी तो लिख सकते हैं, क्या 7 गुने 13 गुने 1 लिख सकते हैं। बोल हाँ सर लिख सकते हैं। हम आपको क्या बताएं, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम बताएं हैं आपको। HCF निकालने के लिए आपको HCF निकालना चाहते हैं तो आपको जो 2 नंबर रहे और सबसे छोटा रहे वही को लिखना है। तो 2 नंबर कौन है, बोल सर दोनों में तो 13 है, पावर भी सबसे छोटा है, तो 13 को लिखिए, 1 को लिख दिए। बोल सर और दोनों में कौन है, 1 है, हम कि 1 को भी लिख दीजिए, लिख दिए। गुना करेंगे बोल सर आ जाएगा 13 एकम 13 आ जाएगा। यानी HCF हो गया, किसका HCF हो गया, बोल सर 26, 91 का क्या हो गया, HCF हो गया। कितना हो गया, बोल 13 हो गया। हम कि बहुत अच्छी बात, 26 और 91 का HCF हम लोग कितना निकाल दिए, 13 निकाल दिए। बोल सर इसी प्रकार से तो हम लोग LCM निकाल सकते हैं, हम कि बिल्कुल निकाल सकते हैं, LCM। बोल सर LCM होता है क्या, LCM हुआ था जो दोनों में रहे या तो दोनों में ना रहे। तो 2 दोनों में है नहीं, उसको भी लिखना पड़ेगा, लिखें। 7 दोनों में है नहीं, फिर भी लिखना पड़ेगा, उसको भी लिखें। 13 दोनों में है हाँ, तो 1 लिखेंगे। 1 दोनों में है हाँ, तो 1 लिखेंगे। तो इसको गुना करेंगे 7 दूना 14, इसको गुना करेंगे 13 एकम 13। हम पहले से गुना करके रखे हुए हैं 13 गुने 17 को, इसलिए करके रखे हुए हैं क्योंकि हमको टाइम यहाँ पर क्या होगा, बचेगा। हम टाइम आपको ज्यादा नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, आप भी गुना करने चाहते हैं। 13 गुने 14 गुने 13 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 182 आ जाएगा। ये क्या 182 आ गया, बोल सर 26 और 91 का जो LCM आया है, LCM कितना आ गया, 182 आ गया। बोल बिल्कुल सर समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा बात है। बोल सर लेकिन प्रश्न में तो कहा क्या चीज, जांच करके बताने के लिए भी तो कहा है, हम कि बिल्कुल जांच करके बताएंगे। लीजिए आपको बताते हैं जांच करके क्या होता है। फर्स्ट संख्या पहला दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट संख्या। 26 दिया, दूसरा 91, इसको सेकेंड संख्या मान लेंगे। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है। वो सर फर्स्ट संख्या कितना है, 26 है तो 26 लिखिए। सेकेंड संख्या कितना, 91, तो 91 लिखिए। LCM इन दोनों का कितना आया है, तो सर LCM आया है 182, तो 182 को लिखिए। HCF ही दोनों संख्या का कितना आया, तो बोल सर 13 आया है, तो 13 लिखिए। हम कि चलिए लिख लीजिए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टाइम बचाने के लिए गुना करके पहले से लिखा हुआ, आप गुना करके चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों को हम जब गुना करेंगे तो आएगा 2366 आएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो भी क्या आएगा 2366। तो क्या हम जांच करके कौन सर आंसर कौन देने होगा, ध्यान देने होगा। क्या हम लोग जांच करके बता दिए कि दोनों संख्याओं का योग गुणनफल, दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बोल सर बिल्कुल समझ में आया। हम किसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 का क्या चलते हैं, 2 चलते हैं। क्या कह रहा है, 510 और क्या है, 510 और 92 का क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करके जांच करना है इसका। तो बोल सर ज्ञात कीजिए।
हम कह लीजिए आपको हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बोल सर बिल्कुल निकालिए। हम कह लीजिए जब निकालते हैं। बोल सर इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे तो आप ही बोले कि जब भी इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे 2 से कटेगा। हम कि बिल्कुल कटेगा। 2 दूना 4, 1 बचा 2 पचे 10, 1 बटा 2 पचे 10। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। 2 दूना 4 1, 2 पचे 10, 1 बचा 10 तो 2 पचे 10 फिर लगाए हम लोग। उसी प्रकार से फिर हम कहां से लगा सकते हैं इसको। अब लगेगा 2 से नहीं 3 से लगा के देखते हैं। बोल सर जोड़ेंगे 5 दूना 10 तो 12, 3 चौके 12। बोल सर 3 से भी लगेगा। हम कि बिल्कुल 3 से लगाइए। 3 सत्ते 31 ठीक 24, 8 बार में 24, 1 बचा 3 पचे 15, 8 5 कितना 13 लगेगा 3 से नहीं। कितना से लगाइएगा आप। बोल सर इसको 5 से लगाएंगे। लगाते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से। अब 17 किससे लगेगा। बोल सर 17 से लगेगा। 17 एकम 17 पूरा लगा। उसी प्रकार फिर हम लगाएंगे इसको 2 से लगाएंगे। क्यों। क्योंकि इकाई अंक में 0 2 4 है 6 तो लगेगा 2 से। तो 4 दूना 8, 1 बचा 6 दूना 12 46, 3 दूना 46। बोल सर 23 एकम 23। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के विधि में लिख सकते हैं। कैसे। बोल सर 510 को हम लिख सकते हैं। चलिए अगला पेज में हम लोग चलाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड की विधि में इसको हम लिख सकते हैं। किस तरीका से लिख सकते हैं। 510 लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अतः अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या है। 510। 510 को क्या लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। उसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग 92 को भी लिख सकते हैं। कितना 2 इंटू 23 इंटू 1 लिख सकते हैं इस तरीका से। बोल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या चीज एलसीएम और एचसीएफ। तो निकालते हैं पहले। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए होना चाहिए दोनों में होना चाहिए तभी एचसीएफ लिखाएगा। तो ये दोनों में है तो 2 लिखेंगे और क्या है 1 है जो दोनों में है 1 को लिखेंगे। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसका एचसीएफ आ गया 510, 92 का क्या चीज एचसीएफ आ गया। हमको 2 आ गया। उसी प्रकार से हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जो दोनों में होना चाहिए उसको लिखेंगे। अब पावर क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। तो ये दोनों में 2 है 2 ए को लिखेंगे 2। इसमें 2 नहीं है फिर भी 2 को लिखेंगे। इसमें 3 नहीं है फिर भी हम 3 को लिखेंगे। 5 नहीं है तो 5 को लिखेंगे। 17 नहीं है तो 17 के लिखेंगे। और 23 भी नहीं है तो 23 को भी हम लोग क्या करेंगे लिख डालेंगे। तो बोले सर बिल्कुल लिखते हैं। इसको गुना करते हैं। 2 दूना 4, 5 तिया 15 और 17 गुने कितना हो जाएगा 17 गुने हो जाएगा 23। इसको गुना करेंगे पूरा को गुना करेंगे तो पूरा हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा। बोल सर पूरा के जब आप गुना कीजिएगा ने तो आपको आएगा 23 का 23 के 92। ये दोनों को गुना किए 23 के 92 फिर बचा 15 गुने कितना आ गया 17। अब हम ये पूरा तीनों को गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 23,460 आएगा। किसका एलसीएम आ जाएगा। किसका एलसीएम आ गया जी 510 और 92 का क्या निकल गया एलसीएम आ गया इतना। अब हमको क्या करना है हमको बोल सर प्रश्न कहा क्या करना है जांच करना है। क्या जांच करना है जांच करना फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू किसका एलसीएम के बराबर होगा। बोल सर फर्स्ट संख्या आपको कितना देगा 510 दिया हुआ। सेकेंड संख्या कितना देगा बोल सर 92 दिया हुआ है। बोल सर एचसीएफ तो आया है 2 एलसीएम कितना आया है तो बोल सर एलसीएम आया है 23,460 आया। बोल वाह सर हम की गुना करेंगे कितना है बोल सर गुना कीजिए 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 इतना गुना किए। इसी को सेम ही दोनों को भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920 आएगा। कौन सर आंसर कौन देने योग्य बात ध्यान देने योग्य बात।
इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। बोलो वाह सर 3 भी बनाइएगा, हम के बिल्कुल 3 भी हम लोग बनाएंगे जी। तो बोल सर बनाइए 3 प्रश्न संख्या। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी क्या कहा, यही चीज कहा सवाल प्रश्न संख्या 3 में भी क्या कहा, 336 और 54 का क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना और जांच भी करना है। बोल सर निकाल लेते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, फिर 54 का भी क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल निकाल लेते हैं। पहले इकाई अंक में 6 है तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 हम 2 13 6 दूना 12 1 6 दूना 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 8 दूना 16 4 दूना, फिर 2 से लगेगा 4 दूना 8 2 दूना 4, फिर 1 दूना 42, फिर लगेगा कितना से 3 से 21, फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7। उसी प्रकार ये भी 2 से लगेगा पहले 27 दूना 54, फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा 3 तिया 9, फिर 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। बोलो वाह सर हम के हाँ ये तो लग तो जाएगा। तो बोल क्या कीजिएगा फिर सर, हम के कुछ नहीं करेंगे। तो बोल क्या कीजिएगा, हम के इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो बोल सर लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड को, हम के लीजिए लिख लेते हैं आपको। अतः क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड किसका अभाज्य गुणनखंड, 336 को लिख सकते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 गो था स्क्वायर में लिख दिए, इसको भी क्या में लिख दिए, स्क्वायर में लिख दिए। फिर क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं इस तरीका से। बोल सर किस तरीका से 54 को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का क्यूब गुने 1। बोल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हम के सबसे पहले हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे HCF, तो बोल सर HCF निकालने के लिए, HCF में होता है, आपको हम एक बार फिर से बताते हैं, HCF निकालने में होता है, इसमें जो घात होता है HCF में क्या लिखना है, न्यूनतम घात। कौन घात लिखना है, न्यूनतम घात HCF में, और LCM में जो लिखना है अधिकतम घात। कौन घात, अधिकतम घात को लिखना है। कौची में अधिकतम घात को लिखना है, LCM में लिखना। तो HCF जो है इसका निकालिएगा, तो इसमें देखिए तो न्यूनतम घात कितना है, दोनों है, दोनों में सेम है। इसमें न्यूनतम घात कितना है, 2, तो क्या लिखेंगे 2 को, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, न्यूनतम घात कितना है 3 पर पावर 1 है, तो 3 को लिखेंगे, 1 1 तो 1 को लिखेंगे। तो 3 गुना 6 तो कितना आ जाएगा 6, किसका HCF होगा, किसका HCF होगा, 336 और 54 का HCF होगा 6। उसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, किसका, 336 54 का LCM होगा। कैसे, LCM होता है अधिकतम घात, दोनों सेम है लेकिन पावर अधिकतम किस में है, 2 पर पावर 2 में, तो लिखेंगे। इसमें भी क्या है, 2 देखिए इसमें नए है, इसका मतलब पावर अधिक क्या है, 2 पर 2 है। 3 दोनों में है, तो इसमें पावर सबसे अधिक कौन है, 3 पर पावर 3 लिखेंगे। 7 है इसमें नहीं, तो 7 तो अधिकतर पावर हो जाएगा, 1 को भी लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुने 3 का क्यू इंटू 7 इंटू 1। तो 2 पर पावर 4 होता है कितना, 16 होता है, 2 पर पावर 4 16। 3 का क्यू कितना हो जाएगा, बोल सर 2 पर पावर 4 कीजिएगा आपको आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 3 पर पावर क्यू कीजिएगा ना तो आपको कितना आ जाएगा, 27 आएगा। अब गुने कितना, 7 कीजिएगा, इसको पूरा गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 34 और 34 आ जाएगा। हमको क्या करना है, जांच करना है। तो बोल सर जांच भी कर लीजिए, क्या जांच कीजिएगा, बोल सर जांच होता है प्रथम संख्या गुने कौन संख्या, द्वितीय संख्या, बराबर होता है HCF गुना LCM होता है। तो बोल सर प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है, 336 दिया हुआ है, द्वितीय संख्या कितना दिया हुआ है, 54,
बराबर होगा HCF गुने LCM। HCF 6 और LCM 20, 30, 24। दोनों का गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4, हाथ में 1, 1 हो जाएगा छोतिया 18, इतना आएगा। ये दोनों के भी गुना कीजिए तो इतना ही 18, 14, 4 आएगा। कौन सा आंसर? कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद किए होंगे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। हम लोग 1, 2 कर चुके हैं, 3 की ओर चलते हैं। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को HCF और क्या ज्ञात करने के लिए, LCM ज्ञात करने के लिए। तो अभाज्य विधि द्वारा क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं तीनों का, 1, 2 और तीनों का। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 का क्या है? 1 है। देखते प्रश्न संख्या 3 का 1। कह रहा अभाज्य गुणनखंड दे रहा, पहला कह रहा 12, 15 और कितना है? तो और बोल है सर, और है 21। इन तीनों को क्या ज्ञात नहीं करने के लिए कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का, 15 का और 21 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको लिखेंगे 2 बार में 6 दूना 12, फिर इसको लिखेंगे 2 बार में 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 12 को 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 1। उसी प्रकार 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 5 15, 5 एकम 5, यानी 15 को अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 1। उसी प्रकार फिर 21 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 सते 21 और 7 एकम 7, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 7 × 1। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमको ज्ञात करना है इसका HCF। HCF होता है क्या? न्यूनतम होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए। तो तीनों में कौन दिख रहा है? तो सर तीनों में 1 दिख रहा है और तीनों में हमको और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 3 गुने 1, ये दोनों दिख रहा है। तो गुना करेंगे कितना जाएगा? 3, यानी HCF हो गया। किसका HCF? 12, 15, 21 का HCF हो गया 3। और हमको क्या ज्ञात करना है फिर? LCM। तो बोल सर इसका रूल होता है जो तीनों में रहे चाहे नहीं रहे, अधिकतम घात होना चाहिए। तो 2 है तो 2 का अधिकतम घात 2 होता है। यहाँ क्या दिया हुआ? 3, तीनों में है तो अधिकतम घात 3 होगा। यहाँ पर 5 है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, लेकिन इसमें 5 है तो अधिकतम तो 5 ही हो गया। 7 के हिसाब से देखा, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 है, 7 का अधिकतम क्या हो गया? 7 ही और 1। जब हम इन गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब 5 दिया 15, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 गुना कितना? 7, 7 छकम 42, यानी 420। कौन सर आंसर? कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। ये हो गया LCM किसका? 12, 15 और 21 का LCM। हमको ज्ञात करने के लिए क्या था? LCM ज्ञात के लिए 2 नंबर में कहता है, कह रहा 2 में 17, 23 और 29 का क्या ज्ञात करना है? LCM और HCM। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसका अभाज्य गुणनखंड कोई नहीं होगा, सिर्फ 17 होगा। 17 एकम 17 और 1 होगा। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड 23 हो और 1 होगा। और 29 का भी क्या होगा? 29 और 1 होगा। यानी तीनों के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ने, कौन गुणनखंड? अभाज्य। ये कौन संख्या? अभाज्य संख्या है। और इतना याद रखेगा, अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। ध्यान देने योग्य बात, चूंकि कौन संख्या? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या का HCF। कौन CF? HCF कितना होता है? 1
कौन सर आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। एलसीएम ज्ञात करना है तो अभाज्य संख्या का एलसीएम वही होगा जो सभी संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी 17 गुने 23 गुने 29 गुना करेंगे तो सब का गुना करने के बाद आएगा 11 33 9। कौन सर आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये था प्रश्न संख्या 3 का उदो था। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे, 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या करा, बोल सर हम कहे क्या, बोल प्रश्न संख्या 3 में करा 8,9 और 25 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 का पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर 9 का निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 25 का निकालेंगे, 5 25, 5 एकम 5। तो क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड, कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो लिख देते हैं अभाज्य, कौन अभाज्य, कौन खंड, गुणनखंड किसका, 8 का, 2 का क्यूब, 9 का, 3 का स्क्वायर और किसका 25 का, 25 है कितना 5 का स्क्वायर है, गुना में कुल में क्या है 1 है। इसका पहले निकालेंगे हम लोग क्या चीज, HCF। देखिए अभाज्य संख्या के अब HCF निकालेंगे तो सभ्य में होना चाहिए, तो सभ्य में कौन है 1 है, इसका HCF कितना हो गया 1 हो गया। 2 तो सब में है नहीं, 3 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, तो क्या ज्ञात करेंगे इसका 1 और LCM ज्ञात करेंगे। LCM HCF ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यू ही हो जाएगा, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। बोल सर हम क्या आप भी बताए हैं आपको कि सब इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम निकाल करेंगे तो 9 8 72, 72 गुना कितना 25, जब 72 गुना 25 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कौन सा 1800। कौन सा आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो ये था हम लोग का। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ के 4 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना 4। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 का HCF 360 306 और 657 का बराबर 9 दिया हुआ, यानी HCF ही दोनों संख्या का दिया हुआ। LCM इतना का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। लीजिए LCM HCF ज्ञात करने का क्या, इसमें LCM दे दिया, क्या ज्ञात करना है, HCF को क्या करना है, ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ LCM को क्या करना है, ज्ञात करना। तो ऐसे प्रश्न एकदम सिंपल प्रश्न हो जाते हैं। बोल कैसे प्रश्न हो जाते हैं सर, हम देखिए ऐसे प्रश्न हो जाते हैं सिंपल। प्रश्न संख्या कितना है 4 है। कह रहा हमको दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया हुआ है हमको 306 और 657 दिया हुआ। तो प्रथम संख्या मान लिया, प्रथम संख्या कौन संख्या, प्रथम संख्या 306, तो द्वितीय संख्या क्या मान लेंगे, द्वितीय संख्या क्या हो गया 657 हो गया। इसका क्या दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया, HCF दिया हुआ कितना 9। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। LCM बराबर 8 हम जानते हैं। बोल वाह सर क्या जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM होता है। प्रथम संख्या कितना है 306 है, द्वितीय संख्या कितना है 657 है, बराबर HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। जब बराबर इंटू में है, बराबर के साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी भागा में। 366 गुने 657 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर कौन सी एम, LCM।
इसको 9 को काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? 34 बार में कट जाएगा। कितना बचा? 34 गुना 657 बचा। हमको क्या निकालना है? एलसीएम। जब ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए आपको 22, 33, 8। हम इसलिए पहले से गुना करके क्योंकि आपको टाइम बचे, आप चाहे तो गुना कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 22, 33, 8। कौन सर? आंसर। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं क्या है। 4 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में करा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या से 6 पर पावर n यानी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। करा जांच करने के लिए करा कि n की संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो चलिए सर जांच करके बताइए। हम बिल्कुल आपको बताएंगे। चलते हैं, देखते हैं, हम जांच करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या कितना है? 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, यानी कि हल देख रहे हैं। करा कि यदि कोई संख्या, पहले हम लोग जानना चाहिए, वो रूल जानना चाहिए। क्या सर? बोल देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कौन बार? एक बार 2 × 5 आना चाहिए। आप नोट डाउन करके क्या कर लीजिए? लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए। बोल कैसे सर आना चाहिए? जो हमको बताइए तो हम देखिए बताते हैं। जैसे आप 10 ले लीजिए, 10 के प्रथम संख्या में कुछ 0, तो इसको भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 5 होगा। 20 है, 20 को निकालेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 होगा। तब ये 20 में क्या हो सकता है? इकाई अंक में क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार 33, यानी कि इससे साबित होता है कि इकाई अंक में 0 आने के लिए हमको कम से कम 1, 2 या 5 होना अनिवार्य है। वो सर समझ गए कि अनिवार्य है, तो इसी चीज को हम तो लिख दिए हैं। तो अतः हमको प्रश्न क्या कहा? अतः 6 का गुणन क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड, किसका गुणनखंड? 6 का गुणनखंड करने पर क्या होगा? 6 का गुणनखंड करने पर 6 को हम गुणनखंड करेंगे 2 बार में, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, यानी 6 का जब हम गुणनखंड किए तो हमको आया 2 × 3 आया। यानी कहने का मतलब 6 का, किसका? 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का नहीं है। अर्थात ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 होना जरूरी चाहिए। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए ये समाप्त नहीं होगी। कौन सर? आंसर। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। इतना हमको कहा है, इतना हम क्या करिए? लिखना हमको पड़ेगा। आपको भी इतना लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा? नंबर आपको मिलेगा। तो प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 5 का हम लोग क्लियर कर लिए। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या चलते हैं 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या करा? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं
संख्याएं क्यों हैं, इस साबित करने के लिए कह रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन पूछ रहा है क्यों भाज्य संख्या है। तो चलते हैं, पहले हम लोग भाज्य संख्या जानने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो देखते हैं, भाज्य संख्या वह संख्या जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या यह है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, सिर्फ कई गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। बोल जैसे सर हम के देखिए 2 किससे विभाजित है, 1 से विभाजित है और 2 से, यानी कि 2 गुणनखंड, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। 3 किससे विभाजित है, 1 से 3 विभाजित है और 3 से, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या होगा, इस अभाज्य संख्या होगा। 4 2 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से, 2 से अधिक हो गया, तो यह अभाज्य ने कहकर क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। हम लोग समझ गए भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से अधिक का गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य। और अभाज्य किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड कितना हो, मात्र 2 हो। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमको दिया था प्रश्न 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया हुआ। अगर हम देखते हैं इसमें 2 को 13 है, तो एक 13 को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 किस तरीका से कॉमन लिए, क्या बचा, 7 × 11 × 1, 13 तीसरे से क्या हो गया, कॉमन ले लिया, 1 गुना करेंगे तो 11 एकम 11 रह जाएगा। तो इसको लिखे चाहे नहीं लिखे, नहीं पहले सर लिख के बताइए हमको, पहले हमको लिखे बताते हैं। 13 के बाहर चल गया तो 1 बचेगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 13 × 7 × 11 × 11 तो 11 हो जाएगा, प्लस 12। हम चाहते थे इसको यहीं पर बता रहे थे कि गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, ये गुणनखंड हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 छक 78 हो सकता, या 63 91, यानी कहने का मतलब ये गुना करते हैं, क्या करते हैं, ये 13 है, चलिए 13 लिखते हैं, गुना में ब्रैकेट है तो गुना, 11 7 77 हो जाएगा, लिख दिए 11 7 77। अब प्लस क्या है, 1 है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 78 हो गया। 13 गुना क्या हो गया, 78। गुना क्या है, गुना कुछ नहीं तो 1 है, इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे 2 से इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 गो गुणनखंड हो गया, पूरा कितना था, अब हो गया क्या, 2 गो, तो लिख सकते 2 से गुणनखंड 1 कुछ नहीं बचा, तो 2 से क्या है, अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि अभी हम लोग देखें कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 का गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए। फिर इसी में दिया हुआ था हमको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 दिया हुआ था, इस तरीका दिया हुआ। तो देखिए हमेशा ऐसा प्रश्न में 1 2 को रहेगा सेम रहेगा, 1 प्लस में दिया रहेगा, तो उसको कॉमन ले लीजिएगा। 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, 7 × 6 × 1 करेंगे, 5 तो बाहर चल गया, तो 1 गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ जिस तरीका से हम यहाँ पर किए। गुने 4 × 3 × 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 तो 1 लिखे जाए, नहीं लिखे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीका से अगर हम 5 गुने इसको लिख सकते हैं, 7 कम क्या हो जाएगा, 42, 4 × 12 12 दूना 24 प्लस क्या 5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने, ये ब्रैकेट में है, 5 गुने 1008 गुने 1008, ये प्लस कितना बच गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा, प्लस कितना 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 5 गुने जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009 गुने कुछ नहीं तो 1 भी गुणनखंड होगा, यहाँ कॉमन तो जुड़ जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा ही,
तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, इसका, किसका, इसका, दो से क्या है, अधिक, दो से अधिक गुणनखंड, कौन खंड, दो से अधिक गुणनखंड होने के कारण, दो से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो साबित हो गया, हम लोग साबित करके दिखा दिए। PROVED प्रूव डेट हो गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना, 6 था। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या कितने की ओर, अगला प्रश्न संख्या 7 की ओर, जो इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान प्राप्त कर लेगी। जब ऐसा प्रश्न रहे, चक्कर दिया रहे, क्या दिया हुआ, चक्कर काटने का बात हो रहा है। बोल सर चक्कर काटने के बाद, हमको बिल्कुल प्रश्न संख्या कितना, 7 है। करा एक प्लेग्राउंड है, इस तरीका से यहाँ पर है 2 है, यहाँ पर है प्लेग्राउंड है, इसमें 18 सेकेंड लगता है रिया को, इसमें क्या लगता है 12 सेकेंड इसको लगता है। दोनों में ये दोनों क्या करता है, दूरी चलना एक ही साथ क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। और कह रहा है दोनों कब मिलेगा, तो ऐसे प्रश्न अगर रहे नहीं कि कब मिलेगा, तो क्या निकालने, चुपचाप एलसीएम निकालिएगा। या तो आपको घर दिया रहेगा, 3 घड़ी है, 3 हर एक 3 मिनट के बाद वह क्या हो जाता है, घंटी बेल बजता है, तो वो एक साथ कब बेल बजेगा। तो ऐसा भी प्रश्न रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। यानी कि हम तो कहा नहीं कि किस विधि से निकालना है, तो हम निकाल देते हैं प्रश्नानुसार। कौन अनुसार, प्रश्नानुसार। हमको कहा नहीं कि कौन विधि से निकालना था, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। किसका 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और किसका 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 9 18, 2 3 3 9, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड, तो बोल सर 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, इसको कितना 2 गुने 3 का स्क्वायर। फिर किसका अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर गुने कितना 3 लिख सकते हैं। यहाँ तो क्या है, तो इसका क्या ज्ञात करना, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में रहे। दोनों में हाई कॉमन फैक्टर कितना है, 2 का स्क्वायर है। ये भी 3 दोनों में है, इसमें कब होता है, अधिकतम कौन है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36। तो कितने सेकंड के बाद वो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वह 36 सेकंड के बाद लिख दीजिएगा आप नीचे कि जो है, जो खेल में सोनिया और कौन जी, 2 था, जो चक्कर लगा रहा था, सोनिया लगा रहा था चक्कर। तो कितने सेकंड के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 सेकंड के बाद वह पुनः एक स्थान पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं फिर से एक बार कहता, इस चैनल का माध्यम ये नहीं है कि आपको क्या किया जाए, रटा दिया जाए एक एक प्रश्न को। यहाँ इसका कि एक एक प्रश्न आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हैं तो यहाँ से अगर प्रश्न आ जाए तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।